अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो है वो हम क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास सर कोर्स में ऐड हुआ था। वो था रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। ठीक है जी। अच्छा, अपेरेंटली ये टॉपिक है एक छोटा सा टॉपिक, बट मेरा अपना स्ट्रॉन्ग हंच ये है कि इस पर एक अच्छा सवाल बन के आ सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है सर? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सर, जब इम्पेयरमेंट हमने बुक की थी ना, तो उस वक्त क्या सिनेरियो था। ठीक है जी। देखिए सर, आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि आप अपने एसेट में इम्पेयरमेंट उस वक्त बुक करें जब आपको उस एसेट के अगेंस्ट कोई इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर नज़र आए, कोई निशानी नज़र आए, कोई चीज़ ऐसी आपको नज़र आए जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि मेरा एसेट इम्पेयर्ड है, यानी अपनी कैरिंग अमाउंट भी रिकवर नहीं कर पाएगा। मिसाल के तौर पर सर, मुझे एसेट में कोई फिजिकल वेयर एंड टियर नज़र आ गया। ठीक है जी। फिजिकल डैमेज नज़र आ गया। ठीक है जी। वैसे मैंने आपको एक लिस्ट दी हुई है पूरी इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट की। ठीक है, मैं सर स्लाइड से डिस्कस कर लेता हूँ उसमें। या सर, इस एसेट का जो आउटपुट है, ठीक है जी, उसकी मार्केटेबिलिटी ख़त्म हो गई है। यानी सर, जो इस एसेट से हम जो इस पर्टिकुलर एसेट से हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं सर, मार्केट में अब वो बिकता नहीं है। ठीक है जी। मार्केट में अब उसका जो है ना वो डिमांड कम हो गई है। ठीक है जी। हमें लग रहा है कि अब सर आने वाले सालों में ये डिमांड मज़ीद कम होती जाएगी। तो सर ये इंडिकेटर्स है किसके? इम्पेयरमेंट के। इम्पेयरमेंट का मतलब ये है कि मेरी बुक्स में एसेट का जो कैरिंग अमाउंट आ रहा है सर, मैं इतने पैसे इस एसेट से रिकवर नहीं कर पाऊंगा, इतने इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसेट से रिकवर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर सर मैं कैलकुलेट करता हूं तो मुझे रिकवरेबल अमाउंट नज़र आता है 80 रुपये का। ठीक है जी। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या होता है? इस एसेट से मैक्सिमम यूज़ करके या बेच के, यूज़ करके या बेच के कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, वो 80 रुपये निकले। अच्छा, मेरी बुक्स में कितने पे रिकॉर्डेड है? 100 रुपये पे। इसका मतलब है सर, इस एसेट को आपने अब नीचे लेकर आना है, 100 से 80 पे लेकर आना है। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया सर, इसको इम्पेयर कर दिया। इम्पेयरमेंट की मैंने एंट्री पास की, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट सर 20 रुपये से, और एसेट या प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट क्रेडिट कितने से जी? 20 रुपये से। डन हो गया सर। अब मेरा एसेट आगे नीचे और एक लॉस बुक हो गया। ये एक एबनॉर्मल नेचर का लॉस है। जिस साल इम्पेयरमेंट लॉस बुक होगा उस साल का प्रॉफिट एंड लॉस नीचे चला जाए। डन। फिर हुआ क्या सर, थोड़ा टाइम गुजरा, वक्त आगे गया, तो पता चला जी हमारे पास हालात अच्छे हो गए। ठीक है जी। वो इंडिकेटर्स जिसकी वजह से मैंने इम्पेयरमेंट बुक किया था सर, वो क्या हो गए सर? वो रोल बैक हो गए, वो रिवर्स हो गए। ठीक है जी। अब वो रीजंस नहीं बचे जिसकी वजह से मैंने इम्पेयरमेंट बुक की थी। ठीक है जी। तो क्या करना चाहिए सर? अब मुझे सर दोबारा रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करना चाहिए। और अब मैंने सर जब दोबारा रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट किया तो मुझे नज़र आया कि यार वाकई मेरे एसेट की कैरिंग अमाउंट कम और रिकवरेबल अमाउंट अब हो गया ज़्यादा। कुछ टाइम बाद, कुछ साल डेढ़ बाद मुझे पता चला क्या इम्पेयरमेंट जो आपने बुक की थी, एसेट को नीचे लेकर आए थे, अब जब पता चल गया कि एसेट दोबारा ऊपर जा गया, एसेट की रिकवरेबिलिटी दोबारा ऊपर चली गई है, तो क्या एसेट को दोबारा ऊपर ले जाने की इजाज़त है हमें? क्या स्टैंडर्ड हमें अलाउ करता है कि हम एसेट को जो है वो एक दफ़ा इम्पेयर होने के बाद दोबारा ऊपर ले जाएं? सर याद रखिएगा, आईएफआरएस की ट्रीटमेंट बाकी जो लोकल गैप्स हैं जैसे यूएस और यूके गैप्स वगैरह हैं उससे डिफरेंट है। ठीक है जी। आईएफआरएस कहता है जी कि जब एक एसेट इम्पेयर हुआ और सब्सिक्वेंटली उन इंडिकेटर्स की वजह से, जिसकी वजह से वो इम्पेयर हुआ, वो रिवर्स हो गए, हालात बहुत अच्छे हो गए, तो अब आपने क्या करना है? एसेट के इम्पेयरमेंट को रिवर्स करना है। ठीक है जी। तो रिवर्सल इज पॉसिबल। अगर रिवर्सल पॉसिबल है तो सर फिर स्टैंडर्ड आपको देता है एक मैक्सिमम लिमिट। स्टैंडर्ड कहता है जनाब, एक एसेट की इम्पेयरमेंट रिवर्स करने की एक मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज़्यादा इम्पेयरमेंट रिवर्स नहीं होगा। ठीक है जी। इस मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा इम्पेयरमेंट रिवर्स नहीं हो। अच्छा, बाज़ औक़ात अभी हमने डिटेल में सर इस पूरे एनालिसिस को देखना है। सर होता ये बाज़ औक़ात कि मैक्सिमम लिमिट मिसाल के तौर पर आ रही है 10 रुपये की। आप 10 रुपये का इम्पेयरमेंट रिवर्स कर सकते हो, मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी। ठीक है जी। और सर हमारे पास पॉसिबल रिवर्सल ये होता है सर 25 रुपये का। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? स्टैंडर्ड कहता है जी मैक्सिमम 10 रुपये रिवर्स कर सकते हो, मिसाल दे रहा हूँ, और हमें नजर आ रहा है हमारी रिकवरेबल अमाउंट हमारी कैरिंग अमाउंट से 25 रुपये ऊपर है। ठीक है जी। तो क्या ऊपर ले जाए 25 रुपये? नहीं सर, आपने स्टैंडर्ड के मैक्सिमम लिमिट का एहतराम करना। स्टैंडर्ड के इस रूल का, इस प्रिंसिपल का, इस कायदे का, इस कानून का आपने एहतराम करना है। तो सर अगर मैं देखूं तो मेरे पास इफेक्टिवली
दो केसेस, ब्रॉड केसेस बनते हैं सर रिवर्सल के। सर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के मेरे पास दो ब्रॉड केसेस बनेंगे। नंबर वन, सर अगर मेरे पास एसेट कैरी हो रहा हो किसके ऊपर, कॉस्ट मॉडल पे, तो मुझे इम्पेयरमेंट कैसे बुक और रिवर्स करनी है। और अगर मेरे पास सर एसेट कैरी हो रहा हो रीवैल्यूएशन मॉडल पे, तो मुझे एसेट पे इम्पेयरमेंट कैसे बुक और रिवर्स करनी है। ठीक है जी। जो कॉस्ट मॉडल है उसमें हम इफेक्टिवली दो सिनेरियोज देखेंगे जहां पर पॉसिबल रिवर्सल, कौन सा, पॉसिबल रिवर्सल ज़्यादा हो मैक्सिमम लिमिट से। अभी हमने डिटेल में उसको डिस्कस करना है। फिर हम ऐसा भी केस देखेंगे जहां मैक्सिमम लिमिट ज़्यादा हो लेकिन पॉसिबल रिवर्सल कम हो, तो क्या करना है। ये दोनों केसेस हम देखते हैं। देखिए ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं ना, जब तक के नंबर सामने नहीं होंगे हमें समझ नहीं आएगा। सेम इसमें भी यही है सर कि पॉसिबल रिवर्सल ज़्यादा है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिवर्सल कम है, या मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिवर्सल ज़्यादा है और पॉसिबल रिवर्सल कम है। तो चार केसेस हमारे सामने बन जाते हैं। ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ इम्पेयरमेंट बुक करना है, देन इम्पेयरमेंट सब्सिक्वेंटली रिवर्स करना पॉसिबल है अगर इंडिकेटर तो अच्छे हो गए हैं। सर कॉस्ट मॉडल में भी रिवर्सल पॉसिबल है, रिवैल्यूएशन मॉडल में भी रिवर्सल पॉसिबल है। रिवर्सल की एक मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज़्यादा आप रिवर्स नहीं कर सकते। और याद रखिएगा जिस तरह इम्पेयरमेंट एक लॉस के तौर पे पीएनएल में जाता है, इसी तरह सर इसका जो रिवर्सल है ये एक इनकम के तौर पे पीएनएल में जाएगा। ऐसा, ये बात समझ आती है सर। आए जरा सर इस पे चार के चार केसेस को एक एक करके उठाते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।